भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए। अब 1 वर्ष के जैसे ही लाला भये हैं, नेक नेक चलनों सीख गए हैं, नेक नेक खड़ो हेनो सीख गए हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य दिखाते हैं। भागवत जी में कहते हैं कि नंद भवन में जितने खंबे लगे हैं ना, सब खंबों में मणियां मड़ी हुई हैं, मणियां। और वो मणियां कैसी हैं कि उनमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, मतलब अपने आप को देख सकते हैं आप। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, गुटमुन चल के खंबे के पास जाते हैं और खंबे में जा करके खंबा पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं और फिर मणि में स्वयं को देखते हैं। और स्वयं को देख करके ठाकुर जी अपने ही रूप की बलैयां लेते। आहा, कितना प्यारो लग रहा हूं मैं। ठाकुर जी को पता नहीं है कि वो खुद ही हैं, पर अपने ही रूप को देख करके मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, ठाकुर जी को लगता कोई सखा आ गया मेरे सामने, अपने ही रूप को देख करके। मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत, अपने प्रतिबिंब को जब ठाकुर जी अपने मणि में देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको सखा मान करके और फिर ठाकुर जी उसके आगे हाथ उठा करके नृत्य करने लग जाते हैं अपने प्रतिबिंब को देख करके। नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, यशोदा मैया ये सब दृश्य देख करके आनंदित हो जाती है। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलने लगे। कैसे बोले, मैया ने गोद में बैठा लिए लाला, वो लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले, हंस गए बस मैया को देख के। इतने में नंद बाबा आए, बाबा बोले को मेरी गोद में दो। ठाकुर जी बाबा की गोद में चले गए। बाबा बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी फिर हंस गए, बाबा नहीं बोले। अच्छा, ठाकुर जी का स्वभाव रोते बहुत कम है, हंसते ही रहते हैं। रोहिणी मैया आई, अरे मोए दो, मेरो नाम लेगो। लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोली मैया ना बोल लो, बड़ी मैया कैसे बोलेगो। बलराम जी आए, मेरी गोद में दो, मेरो छोटा भैया ये मेरो नाम बोलेगो। छोटे से ठाकुर जी को लेके बलराम दाऊ दादा बोले लाला तेरो गुरु तो मैं ही हूं, तो को उधम सिखाऊंगो, तो को माखन चुरानो सिखाऊंगो, तो को गैयान को हाकनो सिखाऊंगो। मेरो नाम नहीं लेगो, पहले गुरु को नाम पहले लेना चाहिए। चल बोल भैया। छोटे से लाल जी हंस जाए, कछु बोले नहीं। पूरा घर बैठो बुलवावे, लाला बोल दे मैया बाबा भैया, कछु तो बोल। इतने में ही आंगन में गैया आ गई। सो ठाकुर जी वहां की तरफ उंगली करके बोले गैया। आहा, सब लोग आनंदित है गए, सब बलैया लेने लगे। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण क्या किया, गैया। सबसे पहले ठाकुर जी बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला फिरते बोलियो। ठाकुर जी बोले मैया। अब मैया बोल गए। नंद बाबा ने गोद में लिए तो बोले बाबा। रोहिणी मैया ने गोद में ली बड़ी मैया। और जैसे ही बलराम जी ने गोद में लिया, अब सब बोलते भैया, बोलते भैया नहीं बोले। दाऊ जी को परेशान करे, दाऊ दादा के लाला मैंने कहा बिगाड़ो, तो धीरे से बोले भैया। अब तो पूरे नंद भवन में उत्सव मनन लगो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब लाला को गोदी में ले ले करके उछल रहे हैं। बोले हमारो लाला बोलन लगो। महाराज पूरा गोकुल इकट्ठा है गयो। अब सब अपनी गोद में ले, सब अपना नाम बुलवा में मधुमंगल के। लाला बोल दिया मधुमंगल। ठाकुर जी बोले दारी के तोत रहा हूं अभी, कैसे बोलूं। ठाकुर जी बोले नहीं, मन में विचार। अच्छा, ये भगवान के जो सखा है सब बड़े हैं ठाकुर जी से। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। इन सब ने ठाकुर जी को खिलाया गोद में। लेकिन 3 बरस के हवे के बाद सबन के राजा बने डोले पूरे ब्रज में। मधुमंगल, श्रीदामा भले कितने बड़े हो, ठाकुर जी को आके रोज प्रणाम करें। आहा, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं और सबके नृत्य को देख करके ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं। आहा, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल
नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया। ओ नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचा। सात परमात्मा नृत्य कर रहे हैं। बोल नंद के लाला की। न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे कान्हा, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे कान्हा, दही हूँ तो फिर न खावे। ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। सौल न ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े, 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 सौल न ओढ़े लाला, दुशाला न। तो फिर ओ कारी कमरिया को बड़ो रे उड़ैया, कारी कमरिया को बड़ो रे उड़ैया। हे नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, हाँ पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे। कहाँ पहने फिर लाला, कहाँ पहने? ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। खेल ना खेले लाला, खिलौना ना खेल,
खेले लाला खिलौना ना खेले खेलना खेले लाला खिलौना न खेले अरे वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंद नचावे हर की मैया हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है बलनंद के लाला की पूरे वाह भैया बैठ जाओ भैया सब लोग पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहे हो है ठाकुर जी 3.5 वर्ष के है गए भगवान को नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो भगवान का नाम इदानिम कृष्णताम गतः श्री कृष्ण रखा गया श्रृंग्यग्निडम शशिजलध्वजकण्ठकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो वसस्थान पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए अब ऊधम करन लगे कभी गैया के सींग पकड़ के हिलाए दें जोर जोर से हिला में गैया खड़ी है जाए सो ठाकुर जी लटक जाए और जैसी लटके तो ऐसा लगे वृक्ष पे कोई फल लटको हो और गैया भी आनंद करे ठाकुर जी को लेकर के गोबर में ही जावे वहां जाके जोर से सिर हिलावे सो ठाकुर जी गिर रहा गोबर में ही गोवर्धननाथ बन जाए पूरे पूरे गोबर में धस जाए अग्नि सो खेले मैया चूल्हा में भोजन बनावे सो अग्नि निकाल के बाकी भागे ठाकुर जी द्यमष्टि कितना अद्भुत है ठाकुर जी क्या करते हैं गैया के जाए बछड़ा जो बछड़ा होवे रोज जामे गौशाला में जाके ठाकुर जी को कोई काम नहीं है जो जो नए नए बालक भय बछड़ा उनको जाएंगे जाकर के उनको मुंह खोल के उनके दांत गिने और फिर अपने दांत गिने और जैसे वाक्य ज्यादा है जाए ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी रोने लगे बाबा मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो नंद बाबा के लाला काय को रो रहा है बोले तेने बाबा बहुत बड़ो अत्याचार कियो मेरे संग नेक्स्ट 3 वर्ष के ठाकुर जी नंद बाबा कह रहे कहा कर दियो मैं जब मैया के गर्भ में हतो तो मैया को अच्छो भोजन नहीं करायो यही मारे अभी तक मेरे दांत ही ना निकले 2 ही निकल के आए हैं और देख बस गैया को बछड़ा बस 4 दिन आना भाई सबरे दांत निकल आए वाके मेरे दांत ही ना आ रहे डम्स्टी ठाकुर जी रोते हैं पर यशोदा मैया समझावे लाला तू 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 देख तेरी गलती है यहाँ में ठाकुर जी बोले हमें गलती तो मेरी है ही है मैं हूं गैया के गर्भ से जन्म ले तो मेरे सबरे दांत आ जाते
मैया के लाला तू एक तो बात बनानो कहां ते सीख गो है, जन कहां ते बातन बनाओ, तू मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले देख तू दूध पीवे ना है, दही खावे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे। मक्खन कैसे होवे? चीकनो 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 मक्खन। अब तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत निकल के पेट में चले जाएं। दूध पीवे को तो दांत रुकेंगे। ठाकुर जी रोज दूध पीने लगे। अब दूध पीवे का 4 दिन दूध पीवे, फिर मैया तेरे मैया देख 4 दिन है दांत निकल नहीं रहे मेरे, दाऊ दादा के तोड़ दूंगा अगर मेरे नहीं निकले तो। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में रो में। अब तो महाराज नेक और बड़े भये, तो नंद बाबा ने एक दिन ठाकुर जी की शिखा रखवा दी, चोटी। अब ठाकुर जी शिखा पकड़ के रोने लगे। बोले का भयो लाला रो क्या करो? बोले दे दाऊ दादा की कैसी नागिन सी है, लंबी चौड़ी, मेरी कैसी नेक्सी सी है, मेरी कब बड़ी होएगी? मैया ने बात तो दूध पिया कर। सो ठाकुर जी दूध कैसे पी? मैं चोटी पकड़ के दूध पी मैं, और दूध पीवे के बाद फिर वह नाप भैया वाकू नापे जी कितनी बड़ी भई मैया मैंने दूध पी लियो जी, अब वो उतनी सी है। सूरदास जी ने उस पर पदवी लिखा, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किते बेर मोए दूध पिवत भय, ये अजहू है छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी छोटी। वास्तव में बंधुओं जब प्रेम अथाह हो जाता है ना, तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कौन है। कई जगह कथाएं होती हैं, हम सत्य बता रहे, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं वहां का माहौल, हम भूल जाते हैं कि हम ब्यास हैं। मेरा भी मन होने लगता मैं उछलूं ब्यास मंच से, मैं भी नाच लूं थोड़ा इनके संग। एक मित्रवत प्रेम हो जाता है। प्रेम जब आप अधिक मात्रा में कहीं प्रस्तुत कर देते हैं ना, तो सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाता है, अपनी पदवी भूल जाता है। वो प्रेम है ही नहीं जहां सामने वाला अपनी पदवी ना भूला हो, जहां सामने वाला अपनी स्थिति ना भूला हो। वो अभी भी यह मानता है कि वो एक कलेक्टर है, वो एक नेता है, वो एक राजनेता है, वो एक बहुत बड़ा मिलीनियर है, बहुत बड़ा बिलीनियर है। आपने क्या प्रेम किया कि वो अपनी स्थिति से ही कभी निकल नहीं पाया? अभी भी उसी गुमान में है कि वो कुछ है। प्रेम तो उसको मानो जहां प्रस्तुतिकरण के बाद सामने वाला यह तक भूल जाए कि वो कौन है। वो ठाकुर जी के साथ हुआ है। ठाकुर जी भूल गए हैं कि वे परमात्मा है। एक नन्हे से बालक के भांति, कहां बालक बड़ा होता है तो बड़े लोगों को चिंता होती है बड़ा क्यों हो रहा है, या ठाकुर जी को ही चिंता हो रही है मैं बड़ों का क्यों रहा हूं, मैं छोटा ही रहूं, मैं ऐसी लीला करते ही रहूं। इसलिए वृंदावन चंद 4-5 वर्ष के बालक के भांति ही रहते हैं। हमारे श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा, उनका तो स्वरूप 4 वर्ष का ही। हमारे गिरधर लाल जी जो हैं, ये स्वरूप 4 वर्ष के लाला का ही माना जाता है। भले ही हम उनका 6वां उत्सव मना रहे हैं, 7वां मनाएंगे, ऐसे ठाकुर जी के तो 500 उत्सव मनेंगे, पर लाला 500 वर्ष के थोड़ी आ जाएंगे। लाला तो वही रहेंगे 4 वर्ष के। इतना प्रेम मिला ठाकुर जी को कि उसी बाल अवस्था को स्थिर कर दिया ठाकुर जी ने वृंदावन में। आज भी बालक ही हैं वृंदावन के लाला। कहां 7 वर्ष के पुजारी ने सेवा करनी प्रारंभ की राधारमण जी की, वो 80 वर्ष के हो गए, पर लाला वैसे ही हैं, छोटे से ही। लाला बड़े नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने उस बाल रूप को, और बाल रूप नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा प्रेम से सुसज्जित अपने उस रूप को ठाकुर जी ने वृंदावन में स्थिर कर दिया। पूरे विश्व को बता दिया, देखो ये है प्रेम की पराकाष्ठा। मैं जगत नियंता, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी होते हुए भी यहां 2 भुजधारी और बाल रूप में ही हूं। प्रेम में सब सामर्थ्य है। प्रेम चतुर्भुज को 2 भुज बना सकता है। प्रेम त्रिलोकीनाथ को लाला बना सकता है। प्रेम विश्व को नचाने वाले को स्वयं नचा सकता है। ये प्रेम की सामर्थ्य है। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है ठाकुर जी को, इतना प्रेम दिया है कि ये सब लीलाएं प्रकट कर रहे हैं ठाकुर जी। इन लीलाओं से कुछ सीख नहीं रहे हम लोग।
ये लीलाएं सिखाने की नहीं है। भगवान के जितने भी अवतार हुए सब अवतार सिखाने के लिए हुए, पर कृष्णावतार में बाल लीला सिखाने के लिए नहीं है। ये केवल उनसे प्रेम कराने के लिए ठाकुर जी कर रहे हैं। यहां केवल ये सिखा रहे हैं, गोपियों से सीखो, नंदरानी से सीखो, नंद बाबा से सीखो इनको प्रेम। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विजकंटकेभ्य। एक दिन ठाकुर जी हवन करने लगे। सर्व ग्वाल बाल बोले, लाला जी क्या कर रहे हो? छोटे से 3 बरस के लाला, अरे तू ना जाने हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने नंद बाबा से पूछी, बाबा जी क्या कर रहे हो? तो बाबा ने मोकू बताई कि अग्निदेव को प्रसन्न करवे के काजे मैं रोज हवन करूं तो वहां से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं जो मांगूंगा सब मिलेगा। तो वादना से मैंने वो हवन शुरू कर दियो है। और ठाकुर जी हवन कैसे कर रहे हैं? नंद भवन के पीछे खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, उनके सूखे पत्ता जब नीचे गिर जाएं सबन को इकट्ठो करके उनमें आग लगाए दें, और कछु पत्तान को चूरा बना के ओम स्वाहा, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। सब रे बैठ गए। लाला तो तू अग्निदेव को प्रसन्न करके कहां मांगे गो? अब देख भैया मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, अब मेरा ब्याह होना चाहिए, या हमारे सुंदर छोरी मिले मुझको ब्याह के काज का जवन कर रहा हूं। मधुमंगल श्रीदामा दौड़े दौड़े गए, जेऊ पत्तान के चूरा बना लाए। लाला हम करेंगे तेरे संग, हम तो लाला तू तो 3.5 वर्ष को भयो, मैं 8 को हैगो, जे 16 को हैगो, हमारो ब्याह कब होएगो? हम तो पहले 13 हैगो, तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। सब हवन करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी को सखा श्रीदामा बोलो, लाला हमने देखिए यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होयो करे, और यज्ञ तो हैगो लेकिन बिना ब्राह्मण भोजन के यज्ञ फल ना दे। ठाकुर जी बोले, चल पूरे गोकुल को ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया मैं। और ठाकुर जी उंगली पकड़ के अपने सखान की, छोटे से हैं लाला, उंगली पकड़ के चल रहे हैं। पूरे गोकुल में गए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, हमारे यहां यज्ञ भयो है, भोजन पावे आ जाइयो। सबरे ब्राह्मण शाम को, महाराज नंद भवन से अगर निमंत्रण आ जाता है तो ब्राह्मणों के घर में चूल्हा नहीं जलता। क्यों? ब्राह्मणों को लगता है नंद बाबा अगर भोजन पे बुला रहे हैं तो समझो 56 भोग तो बने ही होंगे। ब्राह्मणों ने सब अपनी पत्नियों से कहा, हाँ सुनो आज चूल्हो मत जलाइयो, नंद भवन से निमंत्रण है, और सुनो डिब्बा और दे दो, तुम्हारे काजी भी लेके आवेंगे। ब्राह्मण सब बढ़िया नहा धो के, चटकदार कपड़ा पहन के, चंदन फोटा लगाए के, इत्र मड़ के सबरे पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर के आई, आहा जय हो धन्य भाग्य हमारे, आज नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मण आए। ब्राह्मण बोले, मैया स्वागत सत्कार बाद में करियो, पेट में चूहा कूद रहे हैं, जल्दी पहले भोजन करा। आज आपके घर यज्ञ भयो है, बाकी प्रसादी जल्दी पवाओ मैया। मैया बोली, कौन सा यज्ञ? हमारे घर तो कोई यज्ञ ना भयो, कौन सी प्रसादी? कोई हलवाई ना लगे हमारे यहां, ऐसा कोई आपको कोई ने कौन ने कही आपने हमारे घर यज्ञ भयो? ब्राह्मणन के नेत्रन में आंसू आ गए। मैया ऐसा मत कहो, हम घर को चूल्हो भुजवा के आए, ब्राह्मणी तो कह के आए तेरे का डिब्बा में धरवा के लामेंगे। मैया बोली, वो तो ठीक है पर कही कौन ने आप थे? बोले, आपको लाला आयो, संग में मधुमंगल श्रीदाम सबरे सखान के संग आयो। मैया सिर पकड़ के बैठ गई। कहा? अच्छा भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी क्या करते हैं पता है? सुबह तैयार होके सबसे पहला काम है ठाकुर जी गौशाला जाएंगे, गौशाला जाके सब गैयान को दंडवत प्रणाम करेंगे नेक्स्ट से लाला, और वाके बाद नंद भवन से निकल जाएं। और ठाकुर जी को काम कहा है पूरे दिन, अभी गैया नाचरा में, अभी काम कहा है पूरे दिन जामेंगे। जो तिलकधारी, जो वैष्णव, जो संत, जो ब्राह्मण मिल जाएंगे ना रास्ता में, उनको रोक करके उनको प्रणाम करेंगे, आप यहां डोल रहे हो, मैं पूरे गोकुल में ढूंढ रहा हूं। कोई जान ना पहचान जबरदस्ती,
और ठाकुर जी की बात सुन के ऐसे गोल मटोल से गाल देख के सबरे उनको, अरे लाला तू हमें काहे ढूंढ रहा हो? अरे मैं नंद जी को लाला हूं। नंद बाबा ने मुंह को बताई कि आप यहां डोल रहे हो गोकुल में, आपके काजे मैया ने आज पकवान बनाए 56 भोग, घर जाओ पाके आओ। सबन को निमंत्रण दे दे, रास्ता में जो मिल जाए, ब्राह्मण मिले, विप्र मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, सबन को निमंत्रण दे दे। और स्वयं के अते पते नहीं है शाम तक। यशोदा मैया के पास आके सब कह रहे, मैया लाइए, लाओ प्रसाद पवाद। मैया बोली, अब मैं कैसे पूछूं ये कहां से आए हैं? बाबा कब आगमन भयो, आपको नाम भूल रही हूं मैं। अरे मेरा नाम सुतीक्षण दास है। लाला भेजो ना अपने मुंह को निमंत्रण दे। मैया बोली, हम दारी के मैं बताऊंगी। शाम को जब ठाकुर जी आवे तो मैया मुंह फुला के बैठी है, मैया की गोद में आके, मैया ठाकुर जी गोद में जैसे ही चढ़े, मैया के, अरे तुमने मेरी बात सुन, हमारो घर कोई आश्रम बना रखो थे ने, यहाँ भंडारो चलतो रहे पूरे दिन, ब्राह्मण ने संतन ने सबन ने न्योतो दिया वे, मुंह को बता तो देकर, मैं को पवावे को मना नहीं कर रही, पर मुंह को पतो तो हो कितने लोग आवेंगे। पतो चली 20 ब्राह्मणन को भोजन कराओ, बाकी बाद 25 संतन को निमंत्रण दिया है तू। पूरे दिन भट्टी जली रहे, पूरे दिन यहीं बैठी रहूं मैं, काहे को करे ऐसो? मैया मैंने अगर तू कुछ सच बताई दियो तू मुझको मारेगी। मैया बोली, बिल्कुल नहीं मारूंगी। अरे भैया संत भोजन करानो, ब्राह्मणन को प्रसाद पवानो, या में कोई अपराध थोड़ा ही है, लेकिन मुझको कारण बता, तू करे काहे को ऐसो? बोल मैया मैं कछु दिनाते एक चीज अनुभव कर रहा हूं। कहा, तू नेक फूलती जा रही है, नेक मोटी है गई है। और मैया मुंह को यूं लगे अगर मेरे ब्याह तक तू बहुत मोटी है गई फिर कैसे बैठेगी? तो या हमारे पूरे दिना तेरो श्रम बनो रहे, तूने एक पतरी सी है जा, या हमारे पूरे दिना तो काम करवाने को ये मैंने तरीका ढूंढो कि तेरे पास आते रहेंगे वैष्णव संत भक्तजन, पूरे दिना तू उनको बना बना के पवाई, से पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी भागी ठाकुर जी के पीछे, मोह पत्रों करेगो। गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण, ऐसे ठाकुर जी की लीला करते हैं। ब्राह्मण सब आ गए। मैया बोली, अब देखो थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रसादी बनना ही है आप सबन को, पर तब तक अपने यजमान को तुम मिलवाओ, कहां है जाने निमंत्रण दियो। सब ब्राह्मणन को लेकर के यशोदा मैया धूड़ में निकली। सुनंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी खेल रहे। मैया ने जाके आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला यहां पे आ। ठाकुर जी खेल रहे सब ग्वाल बालन के संग, पीछे मैया देखी और मैया के संग सबरे ब्राह्मण देखे। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा जे तो सांची में आ गए सबरे, हमें तो यूं लगी हमें बालक जान के हमारी बातन को ऐसी छोड़ देंगे, जे तो सांची आ गए और देख सज धज के और आए। मधुमंगल बोला, हाथन में डिब्बा लेके और आए, स्वयं हो पाएंगे, घर वाले इनको ले जाएंगे। लाला आज तो मैया सिकाई करेगी जोड़ते। ठाकुर जी ने मधुमंगल श्रीदामा को हाथ पकड़ लिया, बोले अकेलो ना पिटूंगो, अकेलो पिटूंगो तो दर्द ज्यादा होगा, तुम पिटो मेरे संग, चलो। और खींच के ले गए ठाकुर जी। हाँ मैया बता क्या बात है? मैया बैठी, कान पकड़ो लाला को, है रे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा है उधम करे। कहा क्यों मैया, मैंने इन सब ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया है तू कि हमारे घर यज्ञ भयो, भोजन करवे आई हो, सबरे आ गए, इनके घर में आज भोजन ही ना बनो, डिब्बा लेके और आए, इनको दे दें, इनके घर के काज बांध के और देनो है, सबरे डलिया लेके आए अपने घर से। काय को करे ऐसो? और करे भी तो मुझे तो बता देकर कि इतने ब्राह्मण आमेंगे, अब मैं कहां से करूं उनकी व्यवस्था? ठाकुर जी एक बार तो सबरे ब्राह्मण देखे, बोल मैया तेरी सौ खा के कहूं, मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं, मैंने निमंत्रण ना दियो इन्हें, सबरे ऐसे ही आ गए, इन्हें कहीं मिलो नहीं होगा, यहीं चले आए। ब्राह्मण सब आंख दिखाने लगे ठाकुर जी को। मैया बोली, देख लाला मुझे तो पता है कि तैने ही कियो, अब तू सांची बता दे। मैया देख सांची बताऊं? बोला हाँ मैंने ही दियो निमंत्रण।
लेकिन मैया तू मेरी पूरी बात सुनो और यूं बताइयो मैं कहां गलत। मैया बोली बता। बोले भैया मैं हवन कर रहा हूं और जे दोनों आ गए मधुमंगल श्रीदामा मेरे पास। इनने आए करके मोते कही लाला हवन के बाद तो ब्राह्मण भोज होना चाहिए। इनकी बातन में आए कि मैया मैंने सबरे ब्राह्मण बुलाई दी, मेरा कोई दोष नहीं। मैया लेके भागी मधुमंगल श्रीदामा के पीछे। अंत तो गत्वा ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे। मैया तो बोले देख मैया एक व्यवस्था बताऊं। बोले कहा जैसे हमारो यज्ञ खेल खेल को हतो, वहां में ब्राह्मण भी ना हो, वहां में एको मंत्र भी ना हो, एको वेद शास्त्र की कछु बात भी ना, फिर भी हमारो हवन है गो देख ले। ऐसे ही मैया खेल खेल की पूजा और खेल खेल कोई भंडारो। तू भी खारी खारी पत्तल रख दे इनके आगे और पत्तल में दोना धर दे और वहां में यो कह दो या दोना में खीर मान लियो, पत्तल में पूड़ी मान लियो, यहां पे सब्जी मान लियो। जे देख मोहन थार कितनी बढ़िया धरी है, बिना सामग्री कोई खेल खेल कोई भोजन करा दे। ऐसी ठाकुर जी की लीला। श्रृंग्यग्निड्यंश्चि जलद द्विजकंटकेभ्य। द्विज यानी ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बहुत आनंद करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ रहा है, ठाकुर जी की लीलाओं से घट नहीं रहा। ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। खेलते खेलते ठाकुर जी को अनुभव हुआ कि भैया नेक में ही गिर जाएं, नेक में ही रोने लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे ग्वाल बालों तुम सबरे इतने पतरे दुबरे काहे को, कुछ खाओ पियो क्यों ना हो। ग्वाल बाल बोले लाला तेरे काजे तो 9 लाख गैया, सबन को दूध घी दही मक्खन सब है। ठाकुर जी बोले तुम्हारे घर में हूं तो सबन के में गैया बंधी है, काय को ना पियो करो दूध घी दही। ग्वाला बोले कंस ने हम सब ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है। कर माने टैक्स, कि जितनी भी गैया हैं उनमें से कछु गैयान को बस 1-8 किलो दूध ही रख सके हम घर में, और घर में सदस्य 15, दूध रुकेगा 1 किलो, बाकी सब मथुरा भेजना पड़े। कंस की आज्ञा है, नहीं तो बाकी सैनिक दंड करें। ठाकुर जी बोले कंस ऐसो करे? बोले हाँ। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ब्रजवासी अभी तो मेरी बात नहीं मानेंगे, पर इन सब लोगन को गौरस दिलाने के लिए मोये कछु करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले भैया देख गौरस घर में होगा तो कर देना पड़ेगा, लेकिन वह गौरस की अगर चोरी हो जाए तो कर कैसे देना पड़ेगा। सबरे ग्वाला बोले लाला कहा कहना चाह रहा हो? बोले मैं यूं कह रहा हूं जितने अच्छे काम करने सबरे आज कर लो, कल तो चोरी होएगी। राजी राजी नहीं मिलेगा तो चोरी करके खाएंगे। सुबल मधुमंगल आदि लाला देख तू जो कहेगा सब करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों? चोरी क्यों ना करोगे? और कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई की संपत्ति थोड़ी लूट, अपनी ही संपत्ति हमारो धन है गैया को रस, वही को तो लूटना चाह रहे हैं। बस कंस जैसे राक्षस ने वहां पर कर लगा दियो और कर माफ तो होएगा ना, और मैं अभी बालक हूं मेरी बात कोई मानेगा ना। ये हमारे एक ही उपचार है हमारे पास, चोरी करके खाओ, अपनी सामग्री चोरी कर लो। लाला चोरी ना करेंगे। भगवान मेरे चो ना करोगे, हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह करवे चलेगो, और पत्र दुबरे से तो ब्याह ना होवे। खावेगो पीवेगो ना, शरीर ना बनेगो, कौन ब्याह करेगो तोते? और कल को बहुए ब्याह के लायो और कोई हवा आगो पकड़वे कैसे मारेगो भाई? हवा को मारवे काजी भी तो बल चाहिए। और अगर तुम सबरे मेरे संग चोरी ना करोगे तो तुम सब अकेले जाओ, अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे। अपने से दूर जावे की जैसे ही कही, सब ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो हम सब करेंगे, तो दूर ना रहेंगे। अब तू बताए दे कैसे करना। ठाकुर जी बोले बस एक ही बात है, आज जितने अच्छे काम करने सब कर लो, और कल ते सबरे चोरी करेंगे। कैसे करनी है? बोले सबसे पहले चोरी मैं अपने घर में ही करके देखूंगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
ठाकुर जी बोले पहले प्रैक्टिस तो घर में ही होगी। और ठाकुर जी महाराज सवेरे सवेरे उठ करके सीधे गए अपने घर में ही चोरी करने लगे। यशोदा मैया ने पकड़ लिए। शाम को सबरे ग्वाला मिले, हाँ रे लाला कैसी रही? बोले घर में तो भैया पकड़ लिया, अब तो भारी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने रजिस्टर्ड संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। और सब रे ग्वाल बाल लगे महाराज, सब चोरी करें। सब लीलाएं हमने बहुत बार विस्तार से सुनाई हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की वृंदावन में गोकुल में चोरी लीला चली। आगे दामोदर लीला आती है। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के उखल से बांध दिया। ठाकुर जी ने दोनों वृक्षों का स्पर्श किया, वृक्ष टूट करके गिर पड़े और उनमें से कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। तत्पश्चात सबने कही मैया अब गोकुल में इतने संकट आ चुके हैं ठाकुर जी के ऊपर, अब गोकुल में नहीं रहना चाहिए। और सब ब्रजवासीन के सहित यशोदा मैया लाला को लेके नंद बाबा सहित सब वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की।